हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। बाढ़ की वजह से अररिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर समेत पूरा उत्तर बिहार जलमग्न है। पड़ोसी देश नेपाल समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कोसी और गंडक नदी का पानी खतरनाक स्तर पर आ गया है। बिगड़ते हालात के बीच ही सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों का हाल जानने की कोशिश की। इस दौरान सीएम नीतीश ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के कारण ही लोग परेशान हैं। 4 लाख क्यूसेक का पानी छोड़े जाने के बाद मोतिहारी, बेतिया समेत 11 जिलों में बाढ़ आ गई है और कई इलाकों में तो घरों में पानी आ गया है। कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सबसे पहले तस्वीर बिहार के मधुबनी की अब आपके सामने, जहां पानी की तेज रफ्तार में रिक्शा बहता गया। रिक्शे वाला अपने रिक्शे को साइड करने की कोशिश में था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि संभल ही नहीं सका और पानी के साथ बह गया। जो हाल मधुबनी का है, वैसी तस्वीर बिहार के अररिया से भी देखने को मिली। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जहां तक नजर जाएगी पानी पानी। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। इंसान, जानवर हर एक पानी में डूब चुका है। न खाने का ठिकाना बचा है, न सोने की कोई जगह। कई लोग तो अपना घर बार छोड़कर ही सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एरियल तस्वीर अब आपके सामने होगी। आसमान से ली गई इन तस्वीरों से भी साफ है, पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर पानी में डूब चुका है। सिर्फ घरों की छत ही दिखाई दे रही है। हालात यह है कि लोग अपने घर की छत पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद उन तक नहीं पहुंच रही। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र मुजफ्फरपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, देखा कि किस तरह से बारिश की वजह से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से शहर का अहियापुर थाना पानी में डूब गया है और यहाँ लोग नाव से जाते हैं, पुलिसकर्मी हो या फरियादी, इसी तरह नाव से जाते हैं। और आप देखिए, ये काफ़ी दूर से नाव से यहाँ पर आना पड़ता है। और थाने में जो गाड़ियाँ रखी हैं उनकी क्या हालत है आप ये देखिए। जितनी भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं सब पानी में डूब गई हैं। यहाँ इस तरफ आप देखिए, अहियापुर थाने का जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर के हिस्से में, और नीचे के हिस्से में भी आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, जो ऑटो हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं। दाहिने हिस्से से लेकर बाएं हिस्से या पीछे के हिस्से में हर तरफ पानी है। और क्या हालत हो गई है आप देखिए गाड़ियों की। ये वो गाड़ियां हैं जो अलग अलग मामलों में यहाँ पर जब्त की गई हैं। और इन गाड़ियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि गाड़ी का लगभग आधा हिस्सा जो है वो डूब गया है। और ये है थाने की बिल्डिंग। यहाँ पर आप देखिए, ये थाने की बिल्डिंग है और इसके नीचे के हिस्से में बेसमेंट में भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये सारी गाड़ियाँ डूब गई हैं। लोग जो है यहाँ फरियाद करने आते हैं, जो शिकायत दर्ज कराने आते हैं, वो इसी तरह नाव से आते हैं। और पुलिसकर्मी भी जो हैं वो इसी नाव से बाहर गश्ती पर या दूसरे काम के सिलसिले में जाते हैं। यहाँ देखिए, बाइक का कुछ हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ उसकी हैंडल नज़र आ रही है। कितना अधिक पानी है। और दाहिने हिस्से में आप देख सकेंगे उधर कितनी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर डूबी हुई हैं। और यहाँ पर लगातार जिस तरह से पानी बढ़ा है, हर साल ऐसी तस्वीर होती है। ये देखिए, जो पुलिसकर्मी है थाने के, वो भी इस नाव पर सवार होने के लिए अब यहाँ पर आए हैं। और लंबे समय से इन लोगों को इसी तरह से यहाँ आना जाना पड़ता है। ये पुलिसकर्मी आप देखिए, अहियापुर थाने के पुलिसकर्मी। अब चूँकि पुलिस थाना है तो जाहिर है कि काम तो करना ही पड़ेगा। ये बताइए कि इसी तरह क्या आप लोग लंबे समय से आना जाना करते हैं? जी हाँ, जी हम लोग जब बाढ़ आती है ना तो यही झेलना पड़ता है। और समझिए कि जान हथेली लेके चलते हैं हम लोग। बहुत डर लगा हुआ है कि कब क्या हो जाए। अपने घर द्वार छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं। ये स्थिति है अहियापुर थाने की, जो कि बिल्कुल मुजफ्फरपुर शहर में है, लेकिन निचला इलाका है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी जब भी बढ़ता है तो ये पूरा थाना बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बिहार में मोतिहारी जिले में भी बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। शहर से लगे बंजरिया के लोगों ने ही हर साल आने वाली बाढ़ को अपनी नियति मान लिया है। बंजरिया प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न है। प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं।
सिखरना नदी का पानी शहर में आ गया है। मझरिया प्रखंड कार्यालय, कई सरकारी इमारतें, स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोडाउन, किसान भवन, हर तरफ पानी भर गया है और ये इमारतें अब पानी में डूब चुकी हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।